नमस्ते, आप देख रहे हैं एम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। आज की क्लास में अपना टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। पहले अपन मुहावरे को पढ़ेंगे, उसके बाद में लोकोक्तियों को पढ़ेंगे। एक पहचान है कि लास्ट में आपको क्या दिखेगा, ना दिखेगा, जैसे होना है ना, घूमना, बनाना है ना। इस तरह से अपन देख सकते हैं कि जो मुहावरा होता है उसके पीछे अपन को ना दिखता है ना। ये जैसे मुहावरा है तो इसके पीछे क्या दिखेगा, ना दिखेगा। देर खाता होना, ये पूरा मुहावरा है, इसके अंत में क्या दिख रहा है, ना दिख रहा है। 3-4 मुहावरे देख करके पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है, ठीक है, कौन सा मुहावरा है। तो अपन को सीधी सी पहचान याद रखनी है मुहावरे की, कि मुहावरा जो होता है उसके पीछे पीछे अपन को ना दिखता है। जैसे अंधेर खाता होना, हो ना है ना पीछे। जैसे अक्ल के पीछे लट लिए घूमना, ना है ना पीछे, ठीक है। मुंह मियाँ मिट्टू बनना, मुहावरे जो होते हैं उसकी जगह कभी कभी वाग्धारा लिखा हुआ आ जाता है। तो आज की क्लास में अपन कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे को पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को पढ़ेंगे। मुहावरे में सबसे पहले मुहावरा दे रखा है अंधेर खाता होना, यानी अंधेर खाता होना यानी कि सही हिसाब न होना, ठीक है। तो अक्ल के पीछे लट लेकर घूमना, बुद्धि के विरुद्ध कार्य करना, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना। जैसे अगर क्रोध आता है बहुत ज़्यादा, यानी गुस्सा आता है, तब क्या हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है। तो आंखों में खून उतरना यानी अत्यधिक क्रोध करना। आंधी के आम होना, जब आंधी आती है तो बहुत सारे आम गिर जाते हैं, ठीक है, तो आम की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो आंधी के आम होना यानी कि सस्ती चीज़ें। आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य को अंजाम देना। आकाश से तारे तोड़ना कोई संभव कार्य थोड़े ना है, कोई तोड़ ला सकता है कि आकाश से तारे, नहीं ना। तो असंभव कार्य जो है उसको अंजाम दे देना। आकाश टूटना यानी अचानक बड़ी विपत्ति का आ जाना। अपन कहते हैं ना आकाश से टूट गया, जैसे इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है। उंगली उठाना यानी हो जाएगा निंदा करना, आरोप लगाना। उल्टी गंगा बहाना यानी कि रीति के विरुद्ध कार्य करना। ऋण मंड कर जाना यानी कि अपना कर्ज किसी अन्य पर डाल देना। तो 1 और 1 11 होना यानी संगठन में शक्ति होना। तो औने पौने करना यानी कि कम लाभ या कम कीमत में बेच देना। काठ का उल्लू होना, महामूर्ख होना या वज्र मूर्ख होना। काल कवलित होना यानी कि मर जाना। कोड में खाज होना यानी दुख में और दुख आ जाना। कोड जब होता है ना, जैसे फोड़ा फुंसी होता है ना, तो व्यक्ति के ऊपर ऐसे बोलते हैं कि कोड हो गया, ठीक है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं बहुत सारे, तो खाज चलती है उस पर, यानी कि खुजली चलती है, ठीक है। तो एक तो कोड हो रखा है उस पर और खाज चल रही है, यानी कि एक प्रकार से खुजली चल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, यानी दुख में और दुख आ जाना। तो कोड में खाज होना यानी कि एक प्रकार से दुख में और दुख आ जाना, ठीक है। कान का कच्चा होना, जल्दी किसी के बेकावे में आ जाना। कान पर जू तक न रेंगना यानी कोई असर ना पड़ना। कुएं में भांग पड़ना यानी सबकी मति भ्रष्ट होना। कतर ब्योत करना यानी काट छाट करना। पर ख्याली फुलाव पकाना यानी कि कोरी या व्यर्थ कल्पना करना। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी कि अवसरवादी होना। चांदी का जूता मारना यानी रिश्वत या घूस देना, ये बहुत बार पूछा जाता है। चिकना देख फिसल पड़ना यानी किसी के गुण के या धन के ऊपर लुभा जाना। छट्टी का दूध याद करना, संकट में पड़ना, ठीक है। ये थप्पड़ पर पूछ न होना यानी अत्यंत गरीब होना। जूतियाँ चाटना यानी कि चापलूसी करना। ठगा सा रह जाना, किम कर्तव्य विमूढ़ होना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, सबसे अलग राय होना। तारे गिनना, बेचैनी से रात गुजारना। दांत खट्टे करना यानी कि परास्त करना। दाहिना हाथ होना, विश्वास पात्र होना। हाथ कुरदने को तिनका न होना यानी सब कुछ चले जाना। धूप में बाल सफ़ेद न करना यानी अनुभव शून्य न होना। लफ्ज पहचानने का अर्थ हो जाएगा ठीक से जानना। पेट में दाढ़ी होना यानी बचपन में ही बहुत चतुर होना। भौहें तानना यानी क्रोध करना। भेड़ के छत्ते को छेड़ना यानी झगड़ालू व्यक्ति को चिढ़ाना। राई का पाड़ करना यानी कि छोटी सी बात को बड़ी करना। लकीर का फकीर होना, पुरातन पंथी होना। का फकीर होना, पुरातन पंथी होना। हाथ को हाथ न सूझना यानी घना अंधेरा होना। हाथ पैर मारना यानी प्रयास करना। तो ये थे कुछ मुहावरे। अब अपन पढ़ते हैं लोकोक्तियों को। लोकोक्तियाँ यानी लोक यानी होता है जनता के अंदर जो उक्तियाँ प्रसिद्ध है उसी को लोकोक्तियाँ कहा जाता है। कहावतें भी कहा जाता है। जैसे अंधेरी नगरी चौपट राजा यानी अयोग्य प्रशासन। ये हो जाएगा कि अंधा बाटे रे बड़ी फिर अपने को दे। अपने ही व्यक्तियों को देना यानी अधिकार मिलने पर जो स्वार्थी व्यक्ति अपने ही लोगों की मदद करता है। अकेला चना जो है वो भांड नहीं फोड़ सकता यानी कि अकेला आदमी बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। अक्ल बड़ी या बेस, शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। आधी छोड़ पूरी ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। अधिक के लोभ में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं या लाभ हैं उसको भी खो बैठना। कि आधी छोड़ पूरी ध्यावे
यानी ऐसे सोच रहा है कि भाई आधी नहीं, मुझे तो पूरी चाहिए, और फिर आधी भी नहीं मिली और पूरी भी नहीं मिली। यानी आगे नात न पीछे पगह, पूर्णतः बंधन रहित होना। 8 कनौजिए और 9 चूल्हे, यानी अलगाव या फूट होना। तो ऊँट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता अधिक है और पूर्ति कम है। ऊँट किस करवट बैठता है, यानी कि परिणाम किसके पक्ष में होता है, अनिश्चित परिणाम। ये पता नहीं है ऊँट किस करवट बैठता है, ठीक है। तो परिणाम किसके पक्ष में होता है, अनिश्चित परिणाम है, अभी पता नहीं है, ठीक है। एक मयान के अंदर 2 तलवारें नहीं समा सकती, यानी 2 समान अधिकार वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक साथ कार्य नहीं कर सकते हैं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ठीक है। यानी बेमेल जो वस्तु है उसके योग से सब कुछ बनाना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, असफलता से लज्जित व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करता है। खुदा की जो लाठी होती है उसकी आवाज़ नहीं होती है, यानी ईश्वर किसे कब क्या सजा देगा उसे कोई नहीं जानता है। गरीब की जो जोरू है वो सबकी भाभी है, यानी कमज़ोर आदमी पर सभी रोप जमाते हैं। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, अस्थिर मनोवर्ती। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, यानी मजदूरी लेने में कैसा संकोच। चूल्हे के चाम से नगाड़े नहीं मंडे जाता, यानी कि अल्प साधनों से बड़ा कार्य संभव नहीं होता है। जाके पैर ने फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, यानी जिसने कभी दुखी नहीं भोगा है वो दूसरों की पीड़ा नहीं जान सकता है। ढाक के 3 पात, यानी सदैव एक सी स्थिति। तेल देखो और तेल की धार देखो, यानी कार्य होने वे उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना। दिल्ली अभी दूर है, यानी सफलता भी दूर है। देसी कुतिया विलायती बोली, किसी अन्य की नकल करना। तो न 9 मण तेल होगा, न राधा नाचेगी, इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर अनहोनी शर्तें रखना। कि नेकी और पूछ, यानी कि अच्छे कार्य के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। पराया घर थूकने का भी डर, यानी पराया जो घर है वहाँ पर तो थूकने का भी डर है। दूसरों के घर में हर बात का क्या रहता है, संकोच रहता है। परासो जरा बरासो भूताना, जो फला है वे जड़ेगा और जो जला हुआ है वो भी बुझेगा। सभी का अंत निश्चित है। ये बासी बचे ना कुत्ता खाए, जरूरत के अनुसार कार्य करना। भागते भूत की लंगोटी ही सही, यानी जिनसे कुछ मिलने की अपेक्षा न हो उनसे थोड़ा भी मिल जाए वही बेहतर है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यानी कि सीमित सामर्थ्य होना। समर्थ को नई दोष घुसाई, यानी सामर्थ्यवान जो व्यक्ति होता है उसको कोई भी कुछ नहीं कहता। हाथ कंगन को अर्सी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो ये कुछ मुहावरे महत्वपूर्ण हैं, इनको तो आपको याद करना ही है। इसके अलावा अगर और पढ़ना चाहे तो आपके पास में जो भी हिंदी की बुक है उसमें से आप एक बार रीडिंग कर लेना। ये जो है महत्वपूर्ण है मुहावरे, इनको आप जो लास्ट टाइम में रिवीजन करते हैं उसके अंदर इनको ज़रूर शामिल करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।